नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त, आपका होस्ट आर के, और आप देख रहे हैं आर के ट्रेडिंग। दोस्तों, यहां पर हम लोग सोमवार यानी कि मंडे के लिए निफ्टी के फार्मा, मेटल, आईटी और साथ ही फाइनेंशियल स्टॉक के एनालिसिस करेंगे। देखेंगे इन सारे इंडेक्स के किस स्टॉक्स में कहां पे सपोर्ट और रेजिस्टेंस बन रहा है, कहां पे ब्रेकआउट ब्रेकडाउन होने वाला है। वीडियो पसंद आए जरूर फीडबैक करिएगा और टेलीग्राम चैनल को नहीं ज्वाइन किया ज्वाइन कर सकते हैं लाइव मार्केट में कॉल के लिए। साथ ही आर के ट्रेडिंग मोबाइल ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं, जहां पे आपको लाइव मार्केट में कॉल और मार्केट रिलेटेड जानकारी भी मिलती है। अगर आप स्विंग ट्रेडिंग कॉल प्राप्त करना चाहते हैं तो मेरे लिंक के थ्रू अकाउंट ओपन कराएं, देन मैं आपको अपने स्विंग ट्रेडिंग ग्रुप में ऐड कर लूंगा। अकाउंट ओपनिंग का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। तो चलिए शुरुआत करता हूं सबसे पहले फार्मा इंडेक्स से। और फार्मा इंडेक्स जैसे कि मैंने कल भी आप लोगों को पिछले बार भी बताया हुआ था कि 13,700 इसका एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस लेवल है। इसके ऊपर अब नहीं जाएगा। यहाँ पे डबल टॉप जैसा पैटर्न बना रहा है। ये मैंने आपको 2 दिन पहले ही थर्सडे को ही बता दिया था, लगभग थर्सडे क्या हुआ, बुधवार को ही बता दिया था। और वहीं पर से स्टॉक ने रिजेक्शन भी इंडेक्स ने लिया है और सेम 2 दिन से होल्ड कर रहा है, यानी कि पॉजिटिव तो है लेकिन एक तरह का साइडवेज मूवमेंट यहाँ पे रुक गया है। मूवमेंट नया तब मिलेगा जब इसको 13,700 के ऊपर ये इंडेक्स सस्टेन करना स्टार्ट करेगा, तो एक अच्छा मूवमेंट बनेगा अपसाइड में। अगर ये नीचे के लेवल यानी कि 13,500 का जो सपोर्ट एरिया है उसको तोड़ता है तो थोड़ा गिरावट बढ़ सकता है। आपको एस्ट्राजेनिका पे नजर रखना चाहिए। अगर ये अपसाइड में 2,880 से लेकर 75 के ऊपर के लेवल को ब्रेक करता है, 2950 तक के टारगेट दिखा सकता है एस्ट्राजेनिका। अगर इस एरिया को ब्रेक करता है तो ये काफी अच्छे तरीके से होल्ड कर रहा है। ऑरबिंदो फार्मा में भी सेम कंडीशन है। इसी तरह से अगर 675 से 677 को लेवल को ब्रेक करता है तो 700 की तरफ जाने की कोशिश करेगा ऑरबिंदो फार्मा। बायोकॉन की बात करें, बायोकॉन अपने डबल टॉप पैटर्न के ऊपर में ट्रेड करने की कोशिश कर रहा है, इस बॉक्स के ऊपर कर रहा है। तो मुझे फार्मा में भी फिलहाल बायोकॉन का चार्ट बेहतरीन लग रहा है। अगर ये अप साइड में 395, 96, 97 ये ब्रेक करता है तो 400, 405 के टारगेट बन सकता है। और नीचे अगर थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग आनी है तो 387 से 386 के नीचे गिरेगा तो 380 तक आ सकता है बायोकॉन। केरला हेल्थ केयर की बात करें, केरला हेल्थ केयर में भी होल्ड कर रहा है 420 के ऊपर। अगर ये निकलता है तो 430 से 440 तक के टारगेट बन सकता है। केरला हेल्थ केयर देखिए जबरदस्त तरीके से स्ट्रेन लाइन का खेल करता हुआ ऊपर और नीचे चल रहा है। और यहां से भी अगर आप देखें तो एक प्राइस चैनल को ब्रेकआउट करके केरला हेल्थ केयर ऊपर सस्टेन करा। तो मुझे लग रहा है केरला हेल्थ केयर आगे आने वाले समय में अगर ये आपको 395 आसपास मिलता है तो भी एक एकुमुलेशन एरिया बना सकता है। सिप्ला की बात करें, सिप्ला अपसाइड में जाने के लिए 960 के लेवल को ब्रेक करेगा तब टारगेट 980 की तरफ भागेगा। डिवीज लैब अच्छा मूवमेंट आया, मेरा शॉर्ट टर्म टारगेट कंप्लीट हो गया 4,375। मेरा शॉर्ट टर्म कॉल अगर मैं डिवीज लैब की बात करूं तो मैंने डिवीज लैब दिया होता है 4125 से 4150 के ऊपर खरीदने के लिए, 4175 से 4250 का टारगेट। सारे टारगेट सेम डे ही मेरे अचीव हो गए थे डिवीज लैब में, जैसा कि आपको पता है, और काफी अच्छा मूवमेंट बना। तो ये स्विंग ट्रेडिंग कॉल आपको मिलते रहते हैं। अगर आप मेरे स्विंग ट्रेडिंग ग्रुप में ऐड होते हैं तो उसके लिए अकाउंट ओपन कराना होगा मेरे लिंक के थ्रू। यहाँ पे आप देखें, अगर डिवीज लैब में नया पोजिशन अभी तो फिलहाल नहीं बनेगा, थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग का वेट कर सकते हैं। डॉक्टर लाल पैथलैब अप साइड में जाने के लिए 3,150 के एरिया है। अगर उस एरिया को ब्रेक करता है तो 3250 का टारगेट बनेगा। डॉक्टर रेड्डी की बात करें, डॉक्टर रेड्डी में आपको 4450 के ऊपर मूवमेंट बनेगा, 4550 की तरफ भागेगा। ग्लेनमा फार्मा अभी फिलहाल कुछ भी नहीं कर सकते, होल्ड करेंगे। 500 के ऊपर अगर ये निकलता है तो एक मूवमेंट बनेगा, अदरवाइज 495 के नीचे गिर जाता है, 490 के नीचे गिर जाता है, 490, 89, 87 इसके नीचे तो थोड़ा कमजोरी बन सकता है ग्लेनमा फार्मा में। ग्रेन्यूल्स इंडिया की बात करें, अप साइड में ग्रेन्यूल्स इंडिया के ऊपर 325 से 30 का एक रेजिस्टेंस एरिया, वो अगर ब्रेकआउट करता है तो 340 के ऊपर ग्रेन्यूल्स इंडिया भी जाने की कोशिश करेगा। लुपिन थोड़ा कमजोरी इसमें आ गया। लुपिन जब तक 920 से 925 के ऊपर नहीं जाएगा मूवमेंट नहीं बन सकता। अब ये ऐसे जगह पे आके खड़ा हो चुका है जहां पर से ये बार बार रिवर्ट करता है, यहीं पर से ये ऊपर और यहीं पर से ये नीचे जाने की कोशिश करता है। तो अभी हम लोगों को यहाँ पे थोड़ा वॉच करके रखना पड़ेगा कि इस एरिया के नीचे यानी 850 के नीचे अगर नहीं गया तब तो ठीक है, अगर 850 के नीचे गया तो बिक वाली फिर यहाँ पर हावी हो जाएगी। ऊपर जाने के लिए कम से कम इसको 880 के एरिया को ब्रेक करना होगा। नोवार्टिस अपसाइड में जाने के लिए 760 से 62 के रेंज है, उसके ऊपर ब्रेक करता है। 775 से 780 तक के टारगेट आपको नोवार्टिस भी देखने को मिलेगा। पिरामल अपसाइड में जाने के लिए कम से कम 2560 से 75 का लेवल है, वो ब्रेक करेगा तो 2600 के टारगेट 2650 बनेंगे। स्ट्राइड्स फार्मा ठीक ठाक है, दिक्कत ऐसे तो नहीं है, लेकिन 420 के ऊपर ज्यादा अच्छा रहेगा। देन 430 से 40 के टारगेट बनेंगे। सन फार्मा बहुत अच्छा ब्रेकआउट होल्ड कर रहा है, 900 के ऊपर दोबारा निकलने पर एक मूवमेंट बन सकता है 920 से 30 के टारगेट के लिए। टोरेंट फार्मा डिविडेंड के बाद थोड़ी सी गिरावट दिखा रहा है। टोरेंट फार्मा 2750 का एरिया, अगर उसके ऊपर निकलता है तब आपको 2700 2750 के बाद 2800 2850 रिसेंटली अगर 2700 को भी अगर ये ब्रेक करता है तो थोड़ा मूवमेंट बन सकता है। वोकट फार्मा अप साइड में जाने के लिए 405 का एरिया अगर वो ब्रेक करेगा तो 410 से 415 के लेवल बनेंगे वोकट फार्मा में। तो दोस्तों ये था निफ्टी के फार्मा पे व्यू। चलेंगे मेटल स्टॉक की तरफ। मेटल में सबसे पहले मेटल इंडाइसेस की बात करें।
मेटल इंडाइसेस में दोस्तों अपसाइड में जाने के लिए 5875 के ऊपर निकलने के बाद मेटल में अब 5900 का रेजिस्टेंस पकड़ लीजिए, 5900 के ऊपर निकलेगा तो 6000 के टारगेट मेटल में मिलेगा। मेटल में सपोर्ट अब 5700 का है, 5700 के नीचे आने पे कमजोरी बन सकता है। अडानी इंटरप्राइजेस पे नजर रखिए, अगर अप साइड में अगर ये ब्रेक करता है 1800 इसका बड़ा हर्डल है, 1800 के ऊपर ही बड़ा मूवमेंट बनेगा। अगर ये 1785 से 90 को भी ऊपर ब्रेक करता है तो स्टार्ट कर सकता है मूवमेंट, लेकिन 1800 के ऊपर एक अच्छा मूवमेंट बनेगा। एपीएल अपोलो ठीक ठाक है, 935 से 40 के ऊपर निकलेगा तो नेक्स्ट टारगेट 960 से 980 तक के टारगेट बनेंगे। कोल इंडिया अप साइड में जाने के लिए 165 का रेजिस्टेंस एरिया, उसको ब्रेक करेगा तो 168 से 170 तक के टारगेट दिखा सकता है। हिंडाल्को की बात करें, मेरा शॉर्ट टर्म कॉल हिंडाल्को पे था, उम्मीद करता हूँ 515 के ऊपर मैंने शॉर्ट टर्म कॉल दिए हुए थे और इसके टारगेट आ गए हैं। 530 का पहला टारगेट था जो कि इसने 528 रुपये 50 पैसे का इसने लगा दिया। उम्मीद है जब इसके 530 के ऊपर निकलेगा तो दूसरा टारगेट भी 545 के आसपास बन जाएगा। हिंदुस्तान कॉपर की बात करें, मैंने हमेशा इसको कहा 125 के ऊपर जब भी निकले इसको बाय पोजीशन बनाइए। देखिए क्या शानदार मूवमेंट करता है, 125 के बाद इसमें एक अच्छा मूवमेंट बनता है और ये सीधे चला गया 138 के पास में। अब 140 के ऊपर निकलेगा तब नया पोजीशन बनेगा 142 से 144 के टारगेट के लिए। हिंदुस्तान कॉपर के बाद अगर हिंदुस्तान जिंक की बात करें तो इसका लेवल है 325 के ऊपर इसमें मूवमेंट बनता है और 325 के बाद जो टारगेट बनते हैं वो 335 का बनता है और 340 का तभी होल्ड करके हम लोग चल सकते हैं हिंदुस्तान जिंक पर। जिंदल स्टील की बात करें तो रुक गया 425 के आसपास में, हमें क्लोजिंग चाहिए 430 के ऊपर। अगर ये क्लोज करता है तो 440 से 50 के टारगेट बनेंगे जिंदल स्टील में। जेएसडब्ल्यू स्टील भी अपसाइड में 670 के ऊपर अगर ये निकलता है तो यहाँ से एक मूवमेंट बना सकता है जेएसडब्ल्यू स्टील 680 से 700 के टारगेट के लिए। मोइल अच्छा ब्रेकआउट आया और मैंने कहा था इस बॉक्स के ऊपर जैसे निकलेगा मोइल आपको बहुत अच्छा प्रॉफिट बना के देगा। इसने हाई बना दिया 184 के आसपास का, तो पिछले बार भी इसी एरिया से इसने रिजेक्ट हुआ था। आप जरा ऊपर का एरिया अगर देखें तो इसी एरिया पर से पिछले बार भी सेम जगह से रिजेक्शन लिया था। तो 185 के ऊपर अगर ये सस्टेन करेगा तो 188 से 90 के टारगेट देगा। नेशनल एल्युमिनियम अगर आप साइड में 122 से 23 को ब्रेक करेगा तो पोजीशन फिर नया बनेगा। मेरा शॉर्ट टर्म कॉल नेशनल एल्युमिनियम में कंप्लीट हो गया है। 115 के ऊपर मैंने बाय दिया था, 118, 121 और 124 के टारगेट के लिए। तो दो टारगेट 121 का तो इसने हाई लगा दिया 121 रुपये पर, तो दो टारगेट तो इसके डन हो गए नेशनल एल्युमिनियम में। अब अप साइड में जाने के लिए अब इसको वेट करना पड़ेगा। इसके अलावा हम लोग एनएमडीसी की बात करें तो एनएमडीसी ऊपर जाने के लिए 156 से 57 का एक छोटा सा रेजिस्टेंस एरिया है, उसके ऊपर अगर ब्रेक करता है तो 160 तक के टारगेट दे सकता है। इंपॉर्टेंट सपोर्ट 150 रुपये का है। रत्ना मनी मेटल्स में कंप्लीट हो गया टारगेट हमारा। हम लोगों ने मैंने आप लोगों को 1930 के ऊपर और 50 के ऊपर बाइंग लेवल दिया था कि इसके ऊपर निकलेगा तो ही पोजीशन बनाएंगे, अदरवाइज नहीं। मैं डेली ये वीडियो पोस्ट करता रहता हूँ आप लोगों के लिए, निफ्टी फार्मा मेटल आईटी वाला, और यहाँ पे देखिए शानदार प्रॉफिट इसने आपको बना के दिया। अब 2100 का नेक्स्ट टारगेट है, अगर 2050 के ऊपर निकलता है तो 2075 से 2100 का नेक्स्ट टारगेट रत्नामणि मेटल्स में बन सकता है। स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया 110 के ऊपर निकले बाद नया मूवमेंट बनेगा 112 से 114 के टारगेट के लिए। टाटा स्टील में 1200 का रेजिस्टेंस है, हर्डल है, साइकोलॉजिकल लेवल है, उसके ऊपर निकलेगा तो 1250 से 1275 का नेक्स्ट टारगेट होगा। वेदांता बहुत ही बढ़िया मूवमेंट बना के वेदांता ने दिया, 360 के ऊपर की क्लोज कर देता तो और भी अच्छा रहता। तो 360 से 65 के ऊपर निकलेगा तो 370 से 75 के टारगेट बनेंगे। बेलेस्टमेंट कॉर्प अप साइड में 192 से 93 के लेवल को दोबारा ब्रेक करेगा तो 200 की तरफ भागेगा बेलेस्टमेंट कॉर्प। तो दोस्तों ये था निफ्टी के फार्मा के बाद मेटल पे व्यू। चलेंगे जरा आईटी सेक्टर की तरफ, और आईटी में सबसे पहले आईटी इंडाइसेस की बात कर लें। आईटी इंडाइसेस ऊपर के लेवल 36,000 का रेजिस्टेंस है, अगर उसको ब्रेक करता है 36,000 भी नहीं 35,600 का रेजिस्टेंस है, अगर उसको ब्रेक करेगा तो 36,000 की तरफ भागेगा, देन आईटी में आपको मूवमेंट बन सकता है। नीचे सपोर्ट एरिया है इसके पास 34,400 300 के आसपास, उसके नीचे आने पर कमजोरी बनेगा। तो हम लोग बिरला सॉफ्ट से स्टार्ट करें, अगर इसको अपसाइड में जाना है तो 485 से 90 का लेवल को ब्रेक करना होगा। कोफोर्ज मूवमेंट कर सकता है, अगर अपने हाईएस्ट जोन 4750 को ब्रेक करता है तो फिर यह 4900 की तरफ भागेगा। हैप्पीएस्ट माइंडसेट अपसाइड में 1200 के ऊपर मूवमेंट खुलेगा, अदरवाइज अवॉइड करके चल सकते हैं। एचसीएल टेक्नोलॉजी में मूवमेंट बनेगा 1175 के ऊपर, देन 1200-1225 तक के टारगेट एचसीएल टेक्नोलॉजी में भी देखने को बनेंगे। इन्फो एज की बात करें, इन्फो एज में पोजीशन बनेगा 5175 के ऊपर, 5000 के ऊपर निकलने पे भी मूवमेंट बन सकता है लेकिन थोड़ा रिस्क होगा। हाँ, नीचे अगर ये ब्रेक करता है 48 को तो सेल करेंगे 4600 के टारगेट के लिए। इन्फोसिस की बात करें ऊपर 1780 का लेवल है, वो ब्रेक करेगा तो 1800 का टारगेट बनेगा। जस्ट डायल अप साइड में जाने के लिए 930 का एक रेजिस्टेंस एरिया, अगर 930 को ब्रेक करता है तो आपको 960 से 1000 के टारगेट देखने को बनेंगे। एलएनटी इन्फोटेक अप साइड में जाने के लिए 6400 का एक रेजिस्टेंस एरिया, उसको ब्रेक करेगा 6500 से 6600 के टारगेट बनेंगे एलएनटी इन्फोटेक में। माइंड ट्री की बात करें, माइंड ट्री में लेवल
लेवल जो खुलेंगे वो 4000 के ऊपर खुलेगा, 4100 से 4200 के टारगेट के लिए। एम्फासिस की बात करें, एम्फासिस में पोजीशन बनेगा 3130 से 3135 के ऊपर। हालांकि छोटा टारगेट भी आपको 3075 के ऊपर बनेगा 3150 के टारगेट के लिए। पेटीएम थोड़ा सा और नीचे आ जाए तो अच्छी बात है, अदरवाइज 1000 के ऊपर निकलने के बाद एक मूवमेंट बन सकता है। टीसीएस की बात करें तो टीसीएस में अपसाइड का जो मूवमेंट है वो 3839 आप पकड़ सकते हैं राउंड नंबर में, अगर 3900 के ऊपर निकलेगा तो ठीक है, ऐसे भी इसमें बाय बैक की खबर है। टाटा एलेक्सी की बात करें, टाटा एलेक्सी मूवमेंट बनेगा 7500 के ऊपर 7700 के टारगेट के लिए। टेक महिंद्रा देखिए कंटिन्यू डाउनफॉल में आ रहा है टेक महिंद्रा नीचे की साइड में, लेकिन नीचे एक सपोर्ट एरिया भी इसके पास बहुत अच्छा वाला है और वो है 1400 का राउंड नंबर। अगर ये 1400 के ऊपर ही रह गया तब तो अच्छी बात है, हालांकि 1448 पर भी ट्रेड हो रहा है। अगर ये 1465 से 70 के ऊपर ब्रेक कर गया देन आपको फिर ये 1500 के लेवल पे मिलेगा टेक महिंद्रा। अब विप्रो ठीक ठाक है, ऊपर के लिए 585 का रेजिस्टेंस एरिया, उसको ब्रेक करेगा तो 600 की तरफ भागेगा विप्रो। तो दोस्तों ये था निफ्टी के फार्मा, मेटल और आईटी पे व्यू। चलेंगे फाइनेंशियल स्टॉक की तरफ, जिसमें बजाज फाइनेंस से स्टार्ट करें। बजाज फाइनेंस में भी मूवमेंट हमारा टारगेट ऊपर 7300 वाला डन हो चुका था, 7200 को ब्रेक करेगा तो 7300 का दोबारा टारगेट आपको दिखा सकता है। बजाज फिनसर्व अप साइड में 16500 को ब्रेक करेगा तो 16800 से 17000 के टारगेट बनेंगे। चोला फाइनेंस मैंने आप लोगों को कहा भी था, चोला फाइनेंस में यहाँ पे दोबारा आपको ब्रेकआउट मिलेगा, 675 के ऊपर सस्टेन करेगा, नेक्स्ट टारगेट 700 के लिए वेट करके चल सकते हैं। स्टॉप लॉस आपको 650 के आसपास का कहीं कहीं होल्ड करना पड़ेगा। इंडियाबुल हाउसिंग फाइनेंस जब तक 230 रुपए के ऊपर नहीं निकले कोई पोजीशन बनाने की कोशिश ना करें, इसके ऊपर एक रेजिस्टेंस है, रेजिस्टेंस टूटेगा उसके बाद ही मूवमेंट बनेगा। एलआईसी हाउसिंग फाइनेंस 410 के ऊपर मूवमेंट खुलेगा 420 से 25 के टारगेट के लिए। एलएनटी फाइनेंस की बात करें 77 से 78 का एक रेजिस्टेंस एरिया, वो ब्रेक करेगा तो 80 का टारगेट मिलेगा। स्टॉप लॉस या नीचे शॉर्ट जो आपको सपोर्ट मिल रहा है वो 73 के आसपास में आ रहा है। मन्नपुरम फाइनेंस बाय ऑन डीप करना है, लॉन्ग टर्म स्टॉक रखना है, पोर्टफोलियो स्टॉक बना के चलना है, कभी भी इसमें शॉर्ट टर्म इंट्राडे नहीं करना है। एमएनएम फाइनेंस की बात करें, मेरा मानना है कि एमएनएम फाइनेंस 170 के ऊपर निकलेगा तो एक मूवमेंट बना सकता है 175 से 180 के टारगेट के लिए। मुथूट फाइनेंस की बात करें, अपसाइड में मुथूट फाइनेंस 1450 के ऊपर निकलेगा तो 1500 की तरफ कहीं ना कहीं भागने की कोशिश करेगा मुथूट फाइनेंस। एसआर ट्रांसपिन की बात करते हैं तो एसआर ट्रांसपिन में अपसाइड में 1282 के ऊपर निकलेगा, 1300-1320 तक के टारगेट बना सकता है। तो ये था दोस्तों निफ्टी के फार्मा, मेटल, आईटी और साथ ही फाइनेंशियल स्टॉक पे अपना व्यू। अगर पसंद आया तो जरूर फीडबैक दें, और आरके ट्रेडिंग मोबाइल ऐप को डाउनलोड नहीं किया तो डाउनलोड कर सकते हैं लाइव मार्केट में कॉल के लिए, साथ ही टेलीग्राम चैनल को भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।